Dear students, welcome all of you in this teaching session. Now I am going to teach you the remaining lines of the paragraph number 8, and then I will teach you the paragraph number 9. First of all, I will tell you the meaning of these lines in Hindi and then in English. Uh, please see, please look at the lines of the remaining parts of the paragraph number 8. Your parents were not anxious enough to have you to learn. यहाँ पे मीनिंग है योर पेरेंट्स, आपके माता पिता वर नॉट नहीं थे। एनेक्सस, एनेक्सस मीन्स होता है ईगर। एनेक्सस मीन्स क्या होगा? ईगर। ईगर मीन्स मतलब उत्सुक। एनफ पर्याप्त मात्रा में, यानी पर्याप्त, काफ़ी। टू हैव दिलाने के लिए, यू आपको, लर्न एजुकेशन। यहाँ पे लर्न का मतलब एजुकेशन से है, एजुकेशन से है। तो यहाँ पे क्या होगा? आपके माता पिता आपको एजुकेशन दिलाने के प्रति काफ़ी उत्सुक नहीं थे, पर्याप्त उत्सुक नहीं थे। दे प्रीफर्ड मतलब जो है दे लाइक्ड, अधिक पसंद करते थे, लाइक्ड मोर। दे प्रीफर्ड, वे अत्यधिक पसंद करते थे। टू पुट यू, आपको लगाने के लिए, टू वर्क, काम पर। ऑन अ फार्म, किसी फार्म में। आर एट द मिल्स, या किसी मिल में। तो कह रहा है कि वे आपको किसी फार्म या मिल्स में काम लगाने के लिए अत्यधिक पसंद करते थे। सो एज, ताकि। टू हैव अ लिटिल मनी, मोर मनी, ताकि क्या हो? थोड़ा अधिक धन उनके पास हो, वे रख सकें। एंड आई, और मैं, यहाँ पे मतलब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क का मतलब यहाँ पे ये है और मैं, मतलब कि जहाँ तक मेरी बात है, मेरी बात है क्या? मतलब कह रहे हैं कि जहाँ तक मेरी बात है, तो उन्होंने क्या किया? आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी क्या रहा हूँ? आई हैव बीन टू, मैं भी रहा हूँ। टू ब्लेम, दोषी। आल्सो मतलब भी, मैं भी दोषी रहा हूँ, मैं भी दोषी रहा हूँ। किस चीज़ के लिए दोषी रहा हूँ? यहाँ पे हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भी लगा हुआ है। यहाँ पे ऑथर क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या मैं आपको प्रायः अपने फूलों में पानी देने के लिए, पढ़ाने के बजाय, आपको कुछ सिखाने के बजाय, आपका जो है लेसन पढ़ाने के बजाय, क्या मैं आपको अपने पौधों में पानी देने के लिए नहीं भेज देता था? भेज देता हूँ। हैव का प्रयोग हुआ है कि कह रहा है कि हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैं आपको नहीं भेज देता हूँ? टू वाटर, पानी देने के लिए, माई फ्लावर्स, अपने पौधों में, अपने फूलों में। इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, आपके लेसन को पढ़ाने के बजाय, है ना, सिखाने के बजाय, क्या मैं आपको अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेज देता हूँ? एंड वेन आई वॉन्ट टू गो फिशिंग, और जब आई वॉन्टेड, मैं चाहता था, टू गो फिशिंग मतलब मछली पकड़ने जाने के लिए। डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैं आपकी छुट्टी नहीं कर देता था? क्या मैं मतलब छुट्टी करके मछली पकड़ने नहीं चला जाता था? मतलब यहाँ पे है, और जब मैं मछली पकड़ना जाना चाहता था, तो क्या मैं आपकी उस दिन छुट्टी नहीं दे देता था, कर देता था? यहाँ पे दोस्तों मैं समझता हूँ, सॉरी स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आपको ये मीनिंग तो आ ही गई होगी। अब इसका जो है एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में देख लीजिए।
क्या कह रहे हैं, एम हमेल continues talking about the French language. He said, your parents were not serious about your education. They used to put you on some work to earn money, on a field or a mill. I am also to be blamed. I used to send you to my garden for watering flower plants. When I went for fishing, I used to give you holidays. Now look at the lines of the next paragraph, paragraph number 9. Then from one thing to another, तब एक के बाद दूसरे, मतलब एक के बाद दूसरी बात, क्या, एम हमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हमेल फ्रेंच यानी फ्रांसीसी भाषा के बारे में बातचीत करना जारी रखे थे, है ना, बातचीत करना जारी रखे थे। और क्या कह रहे हैं कि सेइंग डैट इट वाज मोस्ट ब्यूटीफुल, कह रहे कि कहते हुए कि यह सबसे ही सुंदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में सबसे ही सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सर्वाधिक जो है सुस्पष्ट है। द मोस्ट लॉजिकल, सर्वाधिक जो है तार्किक है। मतलब अकॉर्डिंग टू एम हमेल, द फ्रेंच लैंग्वेज इज वेरी ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड, द मोस्ट क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। मतलब सबसे जो है सुस्पष्ट भाषा, सबसे सुंदर भाषा, सबसे जो है तार्किक भाषा, अकॉर्डिंग टू एम हैमेल। डैट मतलब कि जो वी मस्ट गार्ड इट, जिसका हम लोग को सुरक्षा करना चाहिए, एमंग अस, अपने बीच में, यानी हम लोगों को अपने ही बीच में इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। क्योंकि अब तो यह लैंग्वेज पढ़ाई जानी नहीं है, अब जो है बैन लग गया इस पर। अब फ्रेंच लैंग्वेज जो है नहीं पढ़ाई जाएगी, अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो इसलिए कह रहा है कि कम से कम हम लोग को अपने ही बीच में इसकी जो है सुरक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको कभी भुलाना नहीं चाहिए, है ना। बिकॉज, क्योंकि व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब जो है यहाँ पे पीपल का मतलब राष्ट्र के लोगों से है, कह रहे कि जब एक राष्ट्र के लोग दास हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, कहता कि जब तक, जितने लंबे समय तक वे अपनी भाषा पर पकड़ मजबूती से बनाए रखते हैं, दे तो क्या होगा, इट इज एज इफ, कह रहे कि मतलब ऐसा, यह ऐसा होता है मानो, इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कह रहे कि वे, यह ऐसा होता है जैसे मानो कि उनके पास उनके जो है जेल की, प्रिजन मतलब जो है होता है जेल, कह रहे कि जेल की कुंजी उनके पास होती है ना। मतलब यह लैंग्वेज कैसा होता है, एक कुंजों के समान होता है। जैसे कि हम कैद हों किसी जो है जेल में और उसकी कुंजी अपने पास हो, तो आसानी से कुंजी खोलकर हम लोग बाहर आ सकते हैं। उसी तरह से लैंग्वेज है, हम जो है अगर दास्ता में भी रहें तो उस दास्ता से बाहर निकलने के लिए यह एक कुंजी है। तो देन ही ओपनड अ ग्रामर, तब उन्होंने एक ग्रामर की पुस्तक ली, मतलब द एम हमेल टुक अ बुक ऑफ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, और जो है हम लोगों को हमारे अध्याय को, पाठ को उन्होंने पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड, मैं जो है क्या था, आश्चर्यचकित था, मैं जो है भौचक्का हो गया था, आश्चर्यचकित हो गया था। टू सी, देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड, कि कितनी अच्छी प्रकार से जो है मैं समझ गया था, कितनी अच्छी प्रकार से मुझे समझ में आ गया था।
ऑल ही सेड सेम्ड सो इजी, और जो कुछ उन्होंने बताया था, जो सब उन्होंने बताया था, मतलब बहुत ही आसान प्रतीत हुआ था, है ना। बहुत ही आसान तरीके से बताया था, मतलब ही एक्सप्लेन्ड ऑल थिंग नाइसली एंड इन अ वेरी इजी टर्म। सो इजी आई थिंक टू, कह रहे इतना आसान, मैं भी जो है सोचा। दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि मैं भी जो है इतनी जो है सावधानी पूर्वक कभी भी सुना नहीं था। मतलब इसके पहले क्या था, मैं इतनी जो है सावधानी पूर्वक जो है इसको सुना नहीं था, कभी भी नहीं सुना था। शायद यह भी वजह रही है कि मुझे ठीक से जो है आता नहीं था, लेकिन इस बार मैं जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक सुना हूँ। आई लिसन्ड द taught lesson very carefully, and that he had never explained everything with so much patience। और यहाँ पे फ्रेंच कह रहा है कि और उन्होंने भी इतने धैर्य के साथ, इतने अधिक धैर्य के साथ, मतलब सभी चीज़ों को कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया था, समझाया नहीं था, बताया नहीं था, सुस्पष्ट नहीं किया था। तो इसीलिए जो है, मतलब दूसरी कारण यह भी है कि उन्होंने बहुत ही अधिक पेशेंस के साथ सब कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया था, इसलिए जो है मुझे आ गया था। अब अगली लाइन है, इट सेम्स ऑलमोस्ट एज इफ, मतलब ऐसा लगा था, एज इफ मानो द पुअर मैन, मतलब पुअर मैन रिफर्स टू द एम हेमल। यहाँ पे कह रहा है कि पुअर मैन किसके लिए जो यूज हुआ है, यह जो है हेमल के लिए जो है हुआ है। हेमल जो है आपके जो टीचर हैं फ्रेंच के, उनके लिए हुआ करके बेचारा वांटेड टू गिव अस, मतलब वांटेड मतलब चाहते थे, टू गिव अस हम लोग को दे देना, ऑल मतलब सभी चीज, ही न्यू बिफोर गोइंग, मतलब वह जो जानते थे वह सब कुछ हम लोग को दे देना चाहते थे, बिफोर गोइंग अवे मतलब जाने से पहले। ठीक है, तो एम हेमल वांटेड टू गिव अस ऑल थिंग्स वाट एवर ही हैड, एंड he completed, he wish to give us all things before going from the school, because it was the last day on which he was going to teach you the French language. After it, the French language will be banned and would be banned, and the French language would not be taught anymore। और यहाँ पे जो कह रहे हैं, अगला जो है लाइन है, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स, और क्या करते थे वो जो है रख देना चाहते थे, इंथ्रोस्ट कर देना चाहते थे, घुसा देना चाहते थे, इनटू आवर हेड्स हमारे दिमाग में, एट वन स्ट्रोक मतलब एक प्रहार में, स्ट्रोक मतलब एक ही बार में, एक ही प्रहार में वो क्या करना चाहते थे, यह हम लोग को दिमाग में डाल देना चाहते थे। उसको जो है मतलब क्या था, एम एम एल चाहते थे कि ये सारा चीज़ उनके दिमाग में अच्छी प्रकार से जो है पड़ जाए, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा, यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए अपना कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। इसका देख लीजिए प्लीज़ पूरा मीनिंग, एक्सप्लेनेशन इंग्लिश। एम हेमल continues to talk many things about French language. He says that French is the most beautiful, clearest and logical language in the world. We must continue to speak
French, and always protect it. He says that when we continue to be attached to our own language, we have the key of our prison. Uh, by the last sentence, we means that Persian have copied their village, sorry, occupied their village. Now they have ordered to use German as the medium of teaching in the school. Both acts are as good as putting people in prison. ओके तो इस प्रकार से नाउ एम हेमेल taught us grammar. Franz was surprised that he understood the lesson. It was very easy. Franz thought that he had never listened so carefully, and Hamel had not explained so nicely. It appeared that Hamel wanted us to teach everything he knew. He wanted us to understand in one attempt. Okay, uh, please you have listened the explanation of these lines in English, and now I hope you will learn all the matters clearly. Okay, so please learn all this uh, very carefully, and you should be prepared for the coming examination. Thank you, dear students.